सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उम्र। डिस्पेडिंग या डिबेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उम्र। ये नहीं कि आपका मूड बन गया कि आज जानवर 5 साल का हो गया, आज डिस्पेडिंग कर ले, पॉसिबल नहीं। ठीक, फिक्स उम्र है, उसी में आप यदि काम करोगे तो सक्सेस होगा। ठीक है, उम्र होती है 3 से लेकर 10 दिन। 3 से लेकर 10 दिन सर्वोत्तम उम्र यही है डिस्पेडिंग की। मैक्सिमम 1 महीना। मैं बोल तो रहा हूँ मैक्सिमम 1 महीना। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न समझो। रीज़न क्या है बाद में लिखना, पहले सुन लो। मैंने क्या कहा, उम्र कितनी होनी चाहिए? 3 से 10 दिन या 1। इसके पीछे रीज़न क्या वो समझो। इस जानवर सिर मान लो, सिर के अंदर ये है हड्डी, इतनी दूर नहीं होती, वो समझाने के लिए दूर बनाई है। ये मान लो क्या है, हड्डी है। ये अंदर से सींग निकल रहे, देखो अंदर से निकलते हैं ना, देखा होगा आपने, छोटे छोटे से अंदर से निकलते हैं। और ये ऊपर बाहरी के मान लो, ये क्या है, ये ऊपर वाली लाइन स्किन है। क्या है? स्किन। अब क्या होता है कि ये जो सींग बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे अंदर भी बढ़ रहा है, इसकी जड़ अंदर जा रही है। आ रहा समझ में? इस सींग की जड़ को इस हड्डी से मिलने में समय लगता है 1 महीना। कितना टाइम लगता है? 1 महीना। और यदि इसकी जड़ इस हड्डी से मिल गई, फिर आप चाहे इसको इतने ऊपर से कितना ही खत्म कर लो, खत्म होगा नहीं। आ रहा समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी को डाउट? हाँ, ये यहाँ है, इससे मिले नहीं, उससे पहले इसको यहाँ से क्या कर दो, दोनों का मिलन होना नहीं चाहिए। आ गया समझ में? मिल गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आ गया समझ में? मिलने से पहले क्या कर दो, इसको ऊपर से नष्ट कर दो, तभी आपका जो है डिस्पेडिंग डिबेडिंग सक्सेस होगा, बाकी सक्सेस नहीं होगा। जैसे माना 2 महीने हो गए, अब आप कर रहे हो यार अभी कर ले, अब नहीं होगा। अब वो अंदर से वो मिल चुका है, ये जो सींग इसकी जो जड़ थी वो किससे मिल गई? अब हड्डी से। और 1 महीना लगता है। कितना टाइम लगता है दोनों को मिलने में? जन्म से लेकर 1 महीना। ठीक है, जन्म के बाद कितना टाइम लगता है? 1 महीना। इसीलिए 1 महीने के भीतर भीतर आपको डिस्पेडिंग डिबेडिंग करना जरूरी होता है। कोई डाउट नहीं है? हाँ, उम्र लिख लो, फिर नीचे लिखो विधि। उद्देश्य क्या लिखाना है? जानवर खूबसूरत दिखे, उद्देश्य यही होता है। जानवर क्या दिखे? खूबसूरत। और विदेशी गायों के अंदर सींग अच्छे नहीं माने जाते, उनके अंदर सींग आ रहे हैं, इसका मतलब गाय प्योर नहीं है। लोग क्या करते हैं पहले सींग, क्योंकि आजकल मिक्स ब्रीड चलती है तो सींग सांग उड़ने लगते हैं, है ना। प्योर ब्रीड के अंदर सींग नहीं आते विदेशी गायों। जैसे बात करें एचएफ की, प्योर नहीं होती, थोड़ा बहुत मिक्स होता ही है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। अब यहाँ इतनी गायें हैं, इतने हैं, तो सिस्टम पूरा थोड़ा बहुत तो मिक्स चलता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंग उगते हैं। तो उनको क्या कर लो, बचपन में पहले ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि छुपा रहे हैं कम चोरियों को, चोरी छुपा देते हैं। ठीक है, काले कारनामे छुपा दिए। अगर हमेशा ये डिबेडिंग करते रहे तो हमेशा कैसे करेगा? नहीं, जैसे ये बचपन में कर दी बचिया में, फिर आगे उसकी बचिया जो आई, ऐसे करते करते जाएंगे तो ये हमेशा खत्म हो जाएगी कि चलते रहेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे खत्म नहीं होगा। सुनो सुनो मेरा, आपने नष्ट किया है, नेचुरली थोड़ी खत्म हुआ है ना। जेनेटिक चेंज ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आप यहाँ कुछ कर रहे हो, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे अंगुली काट दूँ मैं, आने वाली पीढ़ी अंगुली काट दूँ, उसके आने वाली अंगुली काट दूँ। नहीं, तेरी बात सही है, पर समझा तो रहा हूँ ना। हाँ, इस ढंग से समझ में आ जाएगा तेरे भी। और 10वीं पीढ़ी के बाद अंगुली नहीं आई, पॉसिबल है क्या? नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। आ गया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? बुरा नहीं लगा तेरे को? हाँ हाँ, तो सर एक घोड़ के तीन बकरियां होती हैं, मतलब एक सींग वाला को नहीं, 2 आदमी वो के बैठे वो देख भाई, हो जाता है। तेरा भाई मुझे तेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है, तो वो इंटेलिजेंट है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू इंटेलिजेंट क्यों नहीं है। पूछा मैंने कभी? नहीं पूछा ना। गाँव वाले ने पूछा तेरे से, तू डल कैसे रह गया? तो वही चीज़ है। ठीक है, हाँ। तो तेरा भाई है, बड़ा है, छोटा, इंटेलिजेंट है? देख, मैंने यही बता दिया, क्योंकि 2 भाई होंगे, एक इंटेलिजेंट होगा। तू कैसा हो तो मेरे को पता ही, अब डल है। नहीं, तेरे को लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता? अच्छा, गाँव वाले उसको, घर वाले उसको इंटेलिजेंट होशियार मानते तेरे को? घर वाले तो कुछ नहीं मानते। नहीं मानते भाई, उसको ही मानते हैं। उसको मानते कि नहीं मानते? हाँ,
थोड़ा वही रीजन है, समझ गए आप? समझा नहीं समझा? समझ तो गया। तुम दोनों एक ही माँ के कोख से जन्म लिए हो, दिमाग दोनों में अलग अलग है कि नहीं? नहीं है तो नहीं। सही है, लेकिन सीन आप तो बोल रहे हो ना कि ऐसे नहीं होता है। अब मैं ज़्यादा फिर डीप चला जाऊंगा तू और कुछ बुरा मान ले। बच्चे कहेंगे कि सर जो है हाँ गंदी बातें करते हैं। चलो कोई नहीं, होता है, चेंज होता है भाई, ठीक है, बॉडी है, इतना शरीर है तो हो जाता है। अच्छा ठीक है, कभी बैठ के अलग से समझाऊंगा तेरे को अकेले में। चलो अभी लिखो, विधि लिखो। देखो विधि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रिकल विधि और एक होती है रासायनिक विधि, ठीक है, दोनों को बढ़िया समझा दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल विधि सुन लो, लिखना बाद में, सुन ले पहले। इलेक्ट्रिकल विधि में क्या होता है कि एक यंत्र होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल विधि में एक यंत्र आता है जिसके अंदर पीछे पिन लगी होती है। इस्त्री जानते हो इस्त्री? हाँ ऐसा सेम पिन लगा दी, इस्त्री गर्म होती है, सेम वैसे वो गर्म होता है, ठीक है। लेकिन इस्त्री काम नहीं लेना है, तुम इस्त्री लगाओ, इस्त्री से नहीं होगा, ठीक है। हाँ वो यंत्र आता है, उससे आगे से किल्ला विल्ला निकला होता है आगे से, फिर उसको क्या करोगे, गर्म होता है भयंकर, उसको लगा दिया जाता है, ठीक है, 10 सेकंड के लिए। कितना टाइम के लिए लगाना? हाँ ये नहीं लगा दिया कुछ हो दिया अंदर, मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए लगाओगे, हटा लो पीछे, ठीक है। एक तो ये विधि अपने काम में लेनी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल यंत्र। एक बढ़िया और तरीका बता दूं, खिल्ला जान दो, खिल्ला नट, हाँ इस प्रकार से नट आता है। बोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नट तो उसको बोलते नहीं, कसने वाला बोल्ट, हाँ बोल्ट सॉरी ना, नट बोल्ट जो आता है, नट नहीं। हाँ जैसा भी हो गोल होना चाहिए, आगे से ऐसे उभरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बातें मत करो। ये है जैसे यहाँ से एक ऐसा फुला हुआ आगे से, इसको पीछे से पकड़ ले पिलास से, फिर करना भयंकर गर्म किया, फिर से सिंक कलिका के ऊपर लगाना है, ठीक है। कितने सेकंड के लिए? वही 10-15 सेकंड के लिए लगाओ, भयंकर गर्म करना जब तक लाल नहीं हो जाएगी, ठीक है। फिर लगा लो, सिंक कलिका हो जाती है नष्ट। अपना ये इलेक्ट्रिकल तरीका है, ठीक है। 10 सेकंड के लिए लगाना है, थोड़ा दबा के 10 सेकंड के लिए लगा के रखना, बस जितना उंडा जाना वो चला जाएगा, ठीक है। ऐसे मत बैठ जाना, थोड़ा दबाव रखना है 10 सेकंड के लिए, ठीक है। तब तक वो ऊपर स्किन नष्ट करनी है, केवल क्या करनी है, हाँ फर्स्ट ऊपर जो लेयर होती है वो खत्म होती है, फिर खत्म है वो कंप्लीट। अब समझ गया तू कितना जोर लगाना है, ठीक है, कितना टाइम भी समझ गया। हाँ वो नष्ट हो जाए, अपना काम हो गया। हल्का सा खड्डा हो जाएगा उधर, तो आप गरम है तो खड्डा हो गई। हाँ ये नहीं करना है कि अंदर घुसा दो, नट्टी अंदर फंस गया, इतना जोर मत लगाना तुम, हाँ मर जाएगा वो, ठीक है। हाँ आगे समझ में। ये तो इलेक्ट्रिकल विधि। एक होती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंदर 2 केमिकल आते हैं, एक तो आता है KOH, एक होता है NaOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जनरली फील्ड में मिलेगा आपको KOH। कौन सा ज़्यादा मिलता है? इसकी टेबलेट भी आती है, इसकी ट्यूब भी आती है। KOH की क्या आती है? टेबलेट, ट्यूब और पाउडर, तीनों मिल जाएगी आपको। मेरी मानो तो क्या काम में लोगे आप? नट नहीं, टेबलेट काम में लेनी है। क्या काम में लेना है? टेबलेट। क्योंकि टेबलेट को, और एक चीज़ और, टेबलेट को आप ऐसे नहीं पकड़ोगे, हाथ जल जाएगा आपका, ठीक है। हाँ ऐसे पकड़ के घुमा रहे हो, हाथ जल के खुद गई, ठीक है, यहाँ खड्डा कर दिया। आगे समय उसको एक आप फोर्सेप्स से पकड़ना है, जैसे माना ये सिंक कलिका है, ठीक है, यहाँ से निकली हल्के हल्के, इसके ऊपर ऐसे रब करना, बढ़िया घुमा दिया, लगा दिया अच्छे से, ठीक है। ये पिघल के लग जाएगी ऊपर। अब इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दो, जिससे क्या होगा, ऊपर जो स्किन है यहाँ की वो क्या होगी, गल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फोर्सेप लेनी है वापस, खाली फोर्सेप, उसके ऊपर आगे हल्का सा कॉटन वोटन पकड़ लेके, अच्छा उसके लपेट के बढ़िया उसको घुमाओ। जब तक घुमाना, जब तक कि वो वहाँ की जो स्किन है वो क्या नहीं हो जाए, साफ़ नहीं हो जाए। स्किन साफ हो जाएगी, फिर आपको सूखा पीपी का पाउडर उसके ऊपर डाल देना है, ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना हो और मक्खियाँ वगैरह ना बैठे और इन्फेक्शन ना हो, कीड़े वीड़े ना पड़े। आ रहा नहीं यार समझ में? क्या डालना लास्ट में? पीपी का सूखा पाउडर, घोल डाल के मत डाल देना, ऐसे सूखा पाउडर डालना, बढ़िया रिकवर कर दो उसके ऊपर, ठीक है, वो काला काला हो जाएगा। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों तरफ ये काम करना है। या फिर वेट हॉर्न ट्यूब आती है, उसमें साल्ट ये होता है, उस ट्यूब को लगा दो, 20 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर वापस वैसे ही साफ कर लो। चाहे वेट हॉर्न ट्यूब काम में लो, चाहे KOH का पाउडर काम में लो, चाहे KOH की टेबलेट काम में लो, 15-20 मिनट के लिए उसको छोड़ के लगा के छोड़ना है। आगे समझ में? ये नहीं कि लगा के छोड़ के भूल गए, ये मत करना, ठीक है। हाँ भूल गए तुम, अपने आप भूल जाएगी। हाँ ठीक है, वो जैसे हवा के संपर्क में आती है पिघलना स्टार्ट हो जाती है, तो आप वहाँ लगाओगे तो पिघले लगेगी वो, ठीक है। कोई दिक्कत? लिखवा दूँ अब?
लिखो फिर इलेक्ट्रिकल विधि। इलेक्ट्रिकल विधि पहली विधि कौन सी है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल विधि, इलेक्ट्रिकल विधि लिख लो। इसमें डी हॉर्नर को 10 सेकंड के लिए, इसमें डी हॉर्नर को 10 सेकंड के लिए, इसमें डी हॉर्नर को कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए सिंकलिका पर लगाकर रखते हैं, सिंकलिका पर लगाकर रखते हैं। ठीक है, इसका पता टेम्परेचर कितना होता है? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1000 डिग्री जिसका टेम्परेचर है उसको 10 सेकंड के लिए ही लगाना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगाया तो हाँ गहराई में चला जाएगा, तो मौत भी हो सकती है उसकी। हाँ, ये करने के बाद आप उसका वो पीपी का पाउडर डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सीन को सुना करने के लिए वो क्या मामला? सुना करने के लिए समझा नहीं। दर्द तो नहीं होना चाहिए ना? सुन, वो तो डी आगे पढ़ेंगे ना अपन, इसके बाद वही पढ़ेंगे डी हॉर्निंग। ठीक है, उसमें बताऊंगा। लिख लिया? ये तो हो गई इलेक्ट्रिकल विधि। नेक्स्ट लिखो दूसरी विधि, रासायनिक विधि। रासायनिक, कौन सी विधि? रासायनिक विधि। अभी कल ही एक फोन आया था बच्चे का कि साहब वो करनी है डी बड़ी। कौन सी विधि? रासायनिक विधि। लिखो इसमें क्या 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 काम में लेते हैं? तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक काम में ले जाता है, दोनों में से एक ही काम में लेना है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ज़्यादातर काम में फील्ड में लेते हैं अपन KOH। क्या काम में लेते हैं? मिलता ही है ये ज़्यादा मेडिकल प्रूफ। ठीक है, हाँ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH KOH। आ रहा समझ में क्या काम में लेना है? लिख लिया? लिखो नेक्स्ट। ये लिख लिया क्या? हाँ लिखो लिखो लिखो। वही तो लिखवाऊंगा अभी नमूने। पूरी विधि लिखवा दूंगा ताकि आप फील्ड में कॉपी खोल के ऐसे देख सकते हो, समझ आओगे। उसको बोल देना उन्होंने, तू पढ़ता है, मैं काम करता हूँ। कौन सा शास्त्र है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म शास्त्र, ब्रह्म राक्षस तो सुना, शास्त्र पहली बार सुन रहा हूँ। ब्रह्म राक्षस तो सुना होगा आपने, रामायण महाभारत देखिए, समझ तो गया मैं तो, सभी समझ गए फिर मतलब तो। हाँ लिख लिया पीछे, चलो लिखो ब्रह्मास्त्र लिखो भाई। हाँ ब्रह्मास्त्र संधि विच्छेद क्या होता है? ब्रह्मशास्त्र। नहीं ब्रह्मशास्त्र कैसे ब्रह्मास्त्र हो गया? शास्त्र थोड़ी अस्त्र है वो, अस्त्र। अरे महाराज फिर भी से कहाँ से आ गया उसमें? शास्त्र का से कहाँ से आया, मुझे ये समझा। सर वो ब्रह्मशास्त्र ही होता है, उसका संधि विच्छेद। हिंदी का टॉप विद्यार्थी रहा हूँ, 96 नंबर है। तभी दिया बेटा है तुम्हारे सामने। चलो लिखो भाई। हाँ लिखो KOH पाउडर या टेबलेट को, KOH पाउडर या टेबलेट या वेट हॉर्न ट्यूब। कौन सी ट्यूब?
ट्यूब आती है वेट हॉर्न के नाम से, वेट हॉर्न ट्यूब, बोर्ड पे लिखा है वेट हॉर्न या वेट हॉर्न ट्यूब, वेट हॉर्न या वेट हॉर्न ट्यूब लिख रहे, लिख ले क्या? वेट हॉर्न ट्यूब को सिंक कलिका के ऊपर, को सिंक कलिका के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए लगा कर रखते हैं, को सिंक कलिका के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए लगाकर रखते हैं। पंद्रह से 20 मिनट के लिए लगाकर रखते हैं। जिससे सिंक कलिका की त्वचा, जिससे सिंक कलिका की त्वचा गल जाती है, जिससे सिंक कलिका की त्वचा क्या होती है? गल जाती है। ऐसे भी लिख सकते हो मुलायम हो जाती है ना, मुलायम हो जाती है। ठीक है, और स्किन क्या होगी? मुलायम। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लिखो आगे। फिर उस त्वचा को रगड़ के साफ कर दिया जाता है, रगड़ कर साफ कर दिया जाता है। हटा दो उसको वहां से। ठीक है, फिर इस त्वचा को रगड़ कर साफ कर दिया जाता है। क्या करते हैं? अब स्किन हो गई साफ हो गई, वहां से हटा दी स्किन को तो आपने। ठीक है, लिखो आगे। फिर उसके ऊपर पीपी का पाउडर लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर पीपी का पाउडर लगा दिया जाता है या लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर पीपी का पाउडर लगा देते हैं। आ गया समझ में पूरा? है कि नहीं यार? कर लोगे काम? ठीक है, नेक्स्ट लिखो इंजेक्शन। इंजेक्शन हुए अपने मेलोक्सिकेम प्लेन। अब उम्र कितनी है बछड़े की? लगभग 1 महीने के आसपास। ठीक है, 15-20 दिन या फिर 1 महीना मैक्सिमम। तो उसके हिसाब से आपको वही मात्रा, हाँ, 2 ml रूट IM। इसके अलावा एंटीबायोटिक ऑक्सीडेट्रा वही 1 से बी कॉम्प्लेक्स प्लस CPM वही 1 से 1 ml या 2 ml IM। आ गया समझ में? वजन के हिसाब से देख लेना तुम। मेलोक्सिकम प्लेन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, बी कॉम्प्लेक्स, CPM, 4 इंजेक्शन। दर्द खत्म हो जाए और इन्फेक्शन ना हो, बाकी भूख बढ़ती रहे उसकी, और कोई इंजेक्शन रिएक्शन ना करे, उसके लिए CPM नॉर्मल 4 इंजेक्शन लगाने। कोई दिक्कत? टाइम देख, हो गया टाइम? हाँ बता भाई। DCR नहीं लगाना अभी। वो कहाँ लगाएगा डायग्राम DCR को? तू है, मुझे बता, डायग्राम DCR को कहाँ लगाएगा? हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड भले लगा लेना, तेरे जिम आ रहा है वो लगा लेना। ठीक है, हर बेच में एक ऐसा होता है, हर बेच वो समझता ही नहीं, मतलब उसको कैसे समझाओ, वो पता नहीं, उसके दिमाग फिर भी देता है यार सर कुछ तो कमी है सर, इसको और ऐसे ऐसे समझा देते हैं आप। भूल तो सकते हैं ना यार, मैं कौन सा वो हूँ। ठीक है, हाँ। ये करते हैं गाँव में, करते हैं वो बेहोश करके करते हैं। तुम्हारी इच्छा है बेहोश करो, बेहोश कर लो। ठीक है, इसके लिए तो क्या देना? एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है, लेकिन बेहोश में रिस्क रहता है। पता चले उठा ही नहीं वापस, पता चला कि सर एक बच्चा का हमने किया था, वो जाइलाजीन लगा दी, निपट गया नहीं तो वो ठीक हो गई। ठीक हो गया, बढ़िया। चाइलेंज थोड़ा रिस्क रहता है, 2 घंटे से उठी थी, फिर वो क्योंकि माना देखो उसमें चाइलेंज में ये होता है कि आप यदि हल्की सी डोज ज़्यादा लग गई, उठा ही नहीं, सो ही रही गया, ठीक है, निपट गया। हाँ यार, चीर निद्रा में चला गया। फिर वो 2 घंटे से उठी थी ना, कैसे चल रही थी, दारू पिए हुए।